जय श्री कृष्ण। लोकों की तीन विभिन्न स्थितियां हैं: उच्चतर, मध्य तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवद गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवा द्वारा उच्चतर लोकों यानी कि देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवद गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा, यानी कि 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहाँ हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन जो परमलोक, कृष्णलोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहाँ ये असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है। जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवद गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया है, यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी यानी कि ऊपर की ओर हैं और शाखाएं अधोमुखी यानी नीचे की ओर हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे। शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविक का प्रतिबिंब यानी कि छाया मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हमें यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मारीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवद गीता में 15.5 भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। पदमभ्यम अर्थात सनातन राज्य यानी कि धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं हैं और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के तीन गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक लोगों
जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षण द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में 8.21 अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य में हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवत में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको इस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में यानी कि 8.5 इस तरह दी गई है, अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। जय श्री कृष्ण।